हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रहस्यमय दुनिया 0.1। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की एयरफोर्स के बारे में और अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन। कितना स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की एयरफोर्स में, आखिर ये कितने कैपेबल है, क्या ये तालिबान के लिए कोई बड़ा थ्रेट निकल कर सामने आ सकता है। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका नाटो सेना की वाग्राम एयरबेस को छोड़ने के बाद तालिबान दिन पे दिन ज़्यादातर हिस्सों को, अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों को अपनी कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है और कुछ जगह में अफगानिस्तान आर्म फोर्सेस और तालिबान के बीच में जोरदार लड़ाई हो रहा है। कांधार के साथ साथ जितने भी बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान को लग रहा है और साथ में कुछ एयर बेसेस और इम्पोर्टेंट आर्मी बेसेस को तालिबान अपनी कब्जे में ले चुका है। कुछ सोर्सेस ऐसे भी है जो दावा करते हैं तालिबान अफगानिस्तान की 85% एरिया को पूरी तरह से अपनी कब्जे में ले चुका है। बस काबुल और कुछ छोटे मोटे शहर को छोड़ने के बाद जितने भी बचे कुछ एरिया है बाकी सब तालिबान के कब्जे में है। पर आज के समय में अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस साथ में नॉर्दर्न एलायंस को हरा के तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान को यानी कि काबुल को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। साथ में बहुत सारे देश है जो सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को तालिबान के खिलाफ में। तालिबान के पास करीबन 80,000 के आसपास जिहाद है और उसके साथ में पाकिस्तान का पूरी सपोर्ट है उसके पास। जो अफगानिस्तान के आर्म फोर्सेस है वो नंबर में और साथ में क्वालिटी में तालिबान से कुछ बहुत ही ज़्यादा नंबर में और साथ में इनके पास एयरफोर्स भी है। तालिबान के पास में जिहादियों के साथ साथ एक ऐसा देश का साथ है जो दिन पे दिन तरक्की करके भिखारीपन का एक नया मुकाम चढ़ता जा रहा है। खुद उसके देश की जीडीपी का ऐसी तैसी हो चुका है, पर वो जिहाद करने के मामले में बहुत आगे रहता है। वो टेररिस्ट का बाप माना जाता है। उस निकम्मा पड़ोसी का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप समझदार समझ सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राज होता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। वो कश्मीर में जिहाद करने के लिए टेररिस्ट को भेजेगा और भारत का शांति भंग करेगा, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर अफगान की जो आर्म फोर्सेस है उनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, साथ में उनका एयरफोर्स का भी। एयरफोर्स का काम तो फिलहाल के लिए क्लोज एयर सपोर्ट है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का लड़ाई होता है वो ज़्यादातर अपने ही देश के अंदर होता है, वो भी टेररिस्टों के खिलाफ यानी कि तालिबान के खिलाफ होता है। और तालिबानियों क्या करते हैं कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे रह के अटैक करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट बॉम्बिंग करना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होता है। पर जो एयरफोर्स का काम होता है वो ज़्यादातर क्लोज एयर सपोर्ट ही रहता है। इसके साथ में कुछ ट्रांसपोर्ट और साथ में कुछ रिकोनेंसेस एयरक्राफ्ट भी है। अफगानिस्तान के एयरफोर्स में करीबन 7,000 पर्सनल्स है और ये इनका जो ट्रेनिंग होता है वो अमेरिका में नहीं तो यूरोपियन कंट्री में नहीं तो इंडिया। इनके पास जो टोटल नंबर पे एयरक्राफ्ट है वो 200 से ज़्यादा है। मेनली इनके पास सेशन 208 है जो 24 के नंबर में ट्रांसपोर्ट के लिए है, 10 अटैक वर्जन है और साथ में कुछ रिकोनेंसेस मिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो एयरक्राफ्ट है काफ़ी डिसेंट है। ये ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए करीबन 10 के करीब ट्रूप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सक्षम है और साथ में ये फायर ट्रूपिंग भी करा सकते हैं ट्रूप को। इसमें मिनी गन, रॉकेट फोर्ड और कुछ गाइडेड एमुनेशन को फायर कर सकता है और साथ में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकता है। इसके अलावा इनके पास 19 के नंबर में सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट मौजूद है जो तालिबानियों की नाक में दम कर रखा है। दिन में जितने भी एयर स्ट्राइक किए जाते हैं यानी कि करीबन 70% जो एयर स्ट्राइक है इसके द्वारा किया जाता है। और कुछ ही दिन पहले के एयर स्ट्राइक में 50 के करीब तालिबानी इसे मारा गए थे। ये एक काफ़ी डिसेंट एयरक्राफ्ट है और इसका नंबर जो 19 है। इसके पास 2 मेन गन है और साथ में हेलफायर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 2 रॉकेट पोर्ट को भी लगा सकता है और साथ में गाइडेड एमुनेशन को भी फायर कर सकता है। ये काफ़ी स्लो फ्लाइंग करते हुए सटीक निशाना लगा सकता है। स्मॉल टारगेट के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। इसका जो टॉप स्पीड है 550 किलोमीटर पर आवर है और ये 100 से भी ज़्यादा स्पीड में स्लो फ्लाइंग करके छोटे छोटे टारगेट को काफ़ी अच्छे से अचूक निशाना बना सकता है। ये जो सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट है ये तालिबानियों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट निकल कर सामने आता है और साथ में ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है इसको काफ़ी हद तक झेल सकता है। और जो भी मैन पैड्स इस पर हमला किया जाएगा इसका जो हीट सिग्नेचर बहुत कम आता है इसका डिजाइन की वजह से, इसीलिए मैन पैड से हमला करने के बावजूद भी बचने का चांसेस 90% रहता है। साथ में ट्रूप्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास 4 हरकुलेस मौजूद है। 18 फिलाइटस पीसी मौजूद है जो 10 के करीब ट्रूप को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, साथ में कार्गो भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अफगानिस्तान के एयरफोर्स के पास काफ़ी डिसेंट नंबर में हेलीकॉप्टर मौजूद है और जो कि कुछ अटैक वर्जन है और साथ में कुछ ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए भी है। इनके पास 95 के नंबर में Mi-17 Mi-8 हेलीकॉप्टर मौजूद है जो ट्रूप को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ इनमें गन लगाकर भी क्लोज एयर सपोर्ट किया जा सकता है और साथ में रॉकेट पोर्ट भी लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान एयरफोर्स की जो मेंटेनेंस की कैपेसिटी है वो इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से कुछ ग्राउंडेड भी है और कुछ फ्लाइंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। इनमें इंडिया ने भी कुछ अटैक वर्जन Mi-24 जो काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है अटैक के लिए और साथ में कुछ चीता हेलीकॉप्टर
भी गिफ्ट किया था। इंडिया ने 50 के करीब एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई किया है जिसको वो रिपेयर और ओवरऑल करके देगा, और साथ में रशिया से बातचीत भी कर रहे हैं कुछ Mi-35 और Mi-24 को सप्लाई करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास कुछ नंबर में Mi-35 भी मौजूद है जो काफ़ी अच्छा अटैक एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। एक्चुअली में जो अफगानिस्तान की एयरफोर्स है वो रशिया से 100 से भी ज़्यादा Mi-24 हेलीकॉप्टर को रिसीव किया था, पर पोअर मेंटेनेंस और साथ में कुछ एक्सीडेंट और कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद अब कुछ ही गिने चुने नंबर में बचा हुआ है Mi-24 हेलीकॉप्टर। साथ में इन्होंने कुछ MD-500 छोटे साइज़ के हेलीकॉप्टर के यूज़ करते हैं अटैक वर्जन, और ये साथ में कुछ 2-3 नंबर में ट्रूप को ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। और ये जो अटैक वर्जन के हेलीकॉप्टर है इसमें मिनी गन को लगाया जा सकता है, साथ में 2-2 रॉकेट पर जिसमें 7-7 रॉकेटें कैरी कर सकता है। और हेलीकॉप्टर में देखें तो इनके पास 16 के नंबर में कुछ अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, और साथ में इन्होंने 126 भी ऑर्डर प्लेस किए हैं जो इनको 1-2 साल के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो बात है, तालिबान उनको जिहाद के अलावा कुछ आता नहीं, और एक साइड में जो अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस है वो कुछ डर के ईरान में भाग जाते हैं, तो कहीं कुछ तुर्कमेनिस्तान में भी भाग जाते हैं। पर ऐसे डरने से ये लोग युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, और साथ में तालिबान दिन पे दिन धीरे धीरे करके पूरा कब्जा कर रहा है। अलग अलग देशों की सपोर्ट, साथ में अफगानिस्तान के पास 3 लाख के करीब आर्मी है, और साथ में इनका एयरफोर्स भी उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उनके पास तो बिल्कुल एयरफोर्स ही नहीं है, बाकी कुछ मैनपेड यूज़ कर। दोस्तों 1-2 महीने में देखने वाली बात होगा क्या तालिबान को पूरी तरह से निपात कर पाएगा, निस्तनाबूद कर पाएगा अफगानिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, और साथ में बहुत सारे देशों की सपोर्ट है उसके पास जो कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है सब चाहते हैं, पर तालिबान जो कि पूरा अंधा इस्लामिक गवर्नमेंट को स्थापित करना चाहता है, यानी कि जो पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है, और साथ में वहाँ पे जो महिला होते हैं यानी कि औरत होते हैं उनको घर से बिल्कुल निकलने नहीं देते हैं, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, साथ में कुछ ही बातों में छोटे छोटे बात में सीधा सरेआम गोली मार दिया जाता है, यानी कि वो मजहब के नाम पे कुछ भी अपनी मर्जी में चलाते हैं। वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे उनकी जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट ही आना चाहिए, ये तो देखने वाली बात होगा। बाकी हम अपनी अपडेट के माध्यम से आपको बताते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाटो सेना, अमेरिका की सेना की जाने की बात, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान के साथ चाइना जो उसका बाप भी उससे मिला हुआ है, और साथ में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी जो आर्मी से 10,000 लड़ाके भेजे, और साथ में वो धमकी भी दे रहा है अगर कांधार की सीमा पर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में लड़ाई होता है तो वो अफगानिस्तान की जो फोर्सेस के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देगा। साथ में वो जो 10,000 लड़ाके भेज रखा है उनको वो बोला है जो इंडिया ने जितने भी वो पैसा लगाए थे, यानी कि $3 बिलियन जो लगाए थे इंडिया ने, जितने भी कंस्ट्रक्शन किया था, यानी कि जो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए स्कूल किया था, कॉलेजेस किया था, और साथ में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किया था, उनके ऊपर वो अटैक करने की, निस्तानाबूद करने की वो बोल रहा है। दोस्तों ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि आखिर में कौन जीतेगा और अफगानिस्तान पर आखिर किसका राज चलेगा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की या फिर तालिबान जो कम्युनिस्ट से भी ज़्यादा बुरा गवर्नमेंट है। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और देखते रहे रहस्यमय दुनिया 0.1।